बड़ी खबर आपको हम बता दें, यूके में ईरान के 2 जासूस पकड़े गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और दोनों जो जासूस यहां पर मिले हैं उन पर सबमरीन बेस में घुसने से पहले इन दोनों ही संदिग्धों को पकड़ लिया गया है। अब इनसे पूछताछ भी की जा रही है। क्या और खुलासे होते हैं इस पर नजर रहेगी। अगर आपका घर सड़क के किनारे है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दूसरों की गलती आपके घर पर भारी पड़ सकती है। यकीन ना हो तो वेनेजुएला के काराकास स्ट्रीट से आया ये वीडियो देख लीजिए। टक्कर होते ही वेनेजुएला के काराकास स्ट्रीट में हलचल बढ़ गई। लड़का बाइक के नीचे दब गया और बाइक सवार सड़क पर गिर गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने दौड़कर उठाया। लेकिन सवाल ये है कि हादसा हुआ क्यों? क्या बाइक ने टक्कर मार दी या लड़का बाइक से टकरा गया? इस सवाल का जवाब इस वीडियो में ही ध्यान से खोजिए। गली में सब कुछ सामान्य था, तभी एक लड़का घर से निकला और बिना देखे दौड़ते हुए सड़क पार करने की कोशिश की और इसी दौरान बाइक से टक्कर हो गई। पहली नजर में लगेगा कि बाइक वाले की गलती है, लेकिन इसमें पूरी तरह से लड़के की गलती है, क्योंकि लड़का बाइक को देखे बिना ही सड़क पार कर रहा था। इस तरह सड़क किनारे बसे घरों के अंदर से निकलते वक्त हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कार या बाइक वाले सड़क पर ध्यान रखते हैं, घरों के दरवाजे से निकलने वालों पर नहीं। दुनिया भर के पर्यटकों के पसंदीदा ठिकाने स्विट्जरलैंड से हादसे की डरावनी तस्वीरें सामने आई है, जहां के स्विस आल्प्स में एक केबल कार टूटकर पहाड़ की चोटी से नीचे गिर गई। इस हादसे में महिला की मौत की जानकारी है। महिला को ऐसे आया मौत का बुलावा। अपनी आंखों के सामने इस हादसे को देख पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें स्विस एल्प्स के लोकप्रिय स्की रिजॉर्ट की है। 8 लोगों की क्षमता वाले केबिन में 61 साल की महिला अकेली यात्री थी। जैसे केबल कार से महिला की यात्रा शुरू हुई, कुछ ही दूरी के बाद केबल टूट गया। महिला केबिन के साथ 2000 मीटर की ऊंचाई से नीचे आ गिरी और बर्फीले पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे आई। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भी आया, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है जिस वक्त हादसा हुआ, इलाके में भीषण आंधी चल रही थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद केबल कार यात्रा को तुरंत रोक दिया गया। महायुद्ध की जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को हथियार देने से मना कर दिया है। अमेरिका को हथियारों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। जब तक युद्ध तब तक हथियारों का निर्यात नहीं होगा, ये स्विट्जरलैंड की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड अमेरिका को हथियारों का एक्सपोर्ट करता है, हथियार भेजता है, लेकिन इस बीच स्विट्जरलैंड की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक हथियारों का निर्यात नहीं होगा। स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को हथियार देने से मना कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पान और गुटखे की लत इतनी बुरी है कि छोड़े नहीं छूटती। इसी लत ने लंदन में 2 भारतीयों की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया, क्योंकि लंदन की सड़कों पर पान थूकना 2 भारतीयों को महंगा पड़ गया। पान थूकने की वजह से दोनों भारतीयों पर लंदन में करीब 2.25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। भारतीय मूल के अक्षत कुमार और हितेश पटेल ने लंदन में पान खाकर थूका था और इसके बाद कोर्ट ने दोनों पर 12-12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और कोर्ट में पेश होने को कहा था, लेकिन दोनों भारतीय तय तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हुए और इससे नाराज होकर कोर्ट ने दोनों पर लगा जुर्माना बढ़ा दिया और 2.25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। और बात महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां पर इन दिनों ऐसे सेक्स स्कैंडल ने दस्तक दे दी है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता तक को हिलाकर रख दिया है। मामला सामने आने के बाद कई दिग्गज राजनेताओं के साथ आरोपी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। खुद को कैप्टन कहने वाले स्वयंभू ज्योतिषाचार्य अशोक खरात को दुष्कर्म के आरोप में अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस ढोंगी बाबा के पास से पुलिस को 58 अश्लील वीडियो और बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें मिली हैं, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। हैरान करने वाली बात तो ये कि नासिक और आसपास के इलाकों में आरोपी अशोक खरात की छवि एक सिद्ध पुरुष की थी, जिसके दरबार में बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटी तक हाजिरी लगाते थे। इधर यूपीटी नेता संजय राउत ने इसे महाराष्ट्र की एप्स्टीन फाइल बता दिया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो अब ये तो तय हो गया, ये सब मामला यानी महाराष्ट्र का जेफरी एप्स्टीन फाइल जैसा ही है। मुझे लगता है उसमें ऐसे भी बड़े बड़े लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर ये सामने आएगा मामला तो महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने SIT का गठन कर दिया है। वहीं आरोपी अशोक खरात को 24 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। देहरादून में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने सड़क पर काल बनकर हाहाकार मचा दिया। ओल्ड सर्वे रोड पर हुए इस टक्कर कांड में एक व्यक्ति की जान चली गई। तेज कार का नशा कैसे अपने साथ दूसरों की जिंदगी के लिए भी सजा बन जाता है, उसका सबूत है। शराब के नशे के साथ इनोवा ड्राइवर ने ऐसी कार दौड़ाई कि जो सामने आया वो उसका शिकार बन गया। लोगों को कुचलने के बाद भी इसको होश नहीं आया और सीधे ये कार गेट तोड़कर एक घर में जा घुसी। एयरबैग सब खुल गए। ओह माय गॉड। इनोवा कार सवार ने कुल 5 लोगों को रौंदा है, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जिंदगी और मौत से अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं। जिसमें कि मेरा एक भाई भी था जो मर गया है, और उसका जो बेटा था, दोनों गाड़ी पे जा रहे थे और इस गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी, उसकी बाइक भी खत्म हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर गुनीत सिंह को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। अमेरिका और इजराइल के साथ जंग लड़ते लड़ते ईरान ने भारी नुकसान झेला है और इस महायुद्ध के बीच ईरान से एक दिल दहला देने वाली खबर भी सामने आई है, जिसने खेल जगत को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने चैंपियन रेसलर सालेह मोहम्मदी को कौम शहर में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी है। सालेह ने 2024 में रूस में हुई इंटरनेशनल फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ईरान में अधिकारियों का कहना है कि सालेह पर विरोध प्रदर्शन में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था और इसी साल जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शन में रेसलर सालेह मोहम्मदी समेत ईरान के कई और जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो भी शामिल हुए थे। सालेह को फांसी के बाद अब ईरान की जेलों में बंद दूसरे खिलाड़ियों को भी अब डर सता रहा है। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जंग 21वें दिन भी जारी है और ऐसे में अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस जंग की आखिर असली वजह क्या है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की माने तो कुछ लोगों के निजी स्वार्थ ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। मौका नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के विदर्भ मुख्यालय के भूमि पूजन का था। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इजराइल ईरान युद्ध का हवाला देते हुए साफ कहा कि दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है। विश्व अभी लड़खड़ा रहा है। युद्ध क्यों हो रहे हैं? वो स्वार्थ है और कुछ नहीं, आधिपत्य का कलह है। संघ प्रमुख ने बिना नाम लिए अमेरिका और इजराइल पर भी निशाना साधा। को जोड़ने वाला कोई तत्व किसी के पास नहीं, वो केवल हम लोगों के पास है, हमारे पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की पास है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पूरी दुनिया को युद्ध के बजाय शांति के रास्ते पर बढ़ने का संदेश दिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।